बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी, चैप्टर 9 की एक एक्सरसाइज रहती थी 9.3 और काफ़ी देर से ये नहीं थी बनी, तो अब इंशाल्लाह ये बन गई है। तो ये अपलोड हो रही है, तो इसको देखें और समझ लें। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जो जो बंदा देख रहा है जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अच्छा जी, तो इसको हम समझते हैं कि इसमें है क्या। लो जी, 9.3 में बेसिकली उसने कहा जी हुजम मालूम करना है, और हुजम को हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। और हुजम और वॉल्यूम, इस चीज़ को अगर आप ये समझ लें कि ये 3 डायमेंशनल चीज़ होती है, कि जिसमें 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे उर्दू में अगर हम कहें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ें होना तो उससे हुजम निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। और अगर 2 चीज़ें हों तो उससे हम एरिया निकालते हैं, रकबा जिसको हम कहते हैं। सो बहरहाल ये थ्योरी बहुत पीछे चली जाती है। असल काम की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, कहता है जी एक मकब है आपके पास। मकब को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, और क्यूब और मकब, इसमें जाहिर है कि आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो मिलेगी, लेंथ, विड्थ, हाइट जो है वो मिल जाती है इसमें। तो उसका कहता है कि आपने क्या करना है जी, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम, चूंकि वो क्यूब है, मकब है, उसकी जो तीनों साइडें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो तीनों बराबर होती हैं। तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो चूंकि वो तीनों बराबर हैं, तो इसलिए देखें जो लेंथ है, लंबाई L, उसी की 3 पावर ले लें, या ऐसे कह लें कि उसको 3 दफ़ा ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमने क्या करना है कि ये जो उसने एक ज़िला उसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वन साइड उसकी 4 सेंटीमीटर, तो हमने उस 4 को लिख के उसकी 3 पावर ले लेनी है, क्योंकि 3 दफ़ा जो है वो चीज़ आ रही है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट 3 दफ़ा आती है। तो हमने 3 दफ़ा 4 को मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो वो 64 आ जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो फिर आपने यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही लगाना है, लेकिन चूंकि 3 चीज़ें थी, 3 पावर ली है, तो आपने यहाँ पे भी 3 पावर लेनी है। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम या हुजम जो है वो इसका 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। इसी से आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है जी एक मकब है जिसका कुल सतही रकबा 96 मुरब्बा सेंटीमीटर है, रकबा दिया हुआ है, और उसकी सतह का, सो अगेन क्यूब है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 96, और वहाँ से हमने इसका अगेन हुजम ही फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया को याद रखें कि जो मकब होता है ना, उसकी 6 साइडें होती हैं, ठीक है। 2 साइडें इस तरफ को ऐसे ऐसे होती हैं, 2 साइडें इस तरफ को होती हैं, और 2 साइडें ऊपर नीचे को होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 साइडें बन जाती हैं। तो चूंकि टोटल सारी साइडों का एरिया है, तो हमने क्या करना है कि ये जो एरिया आ रहा है, इसको हम 6 से डिवाइड करा देंगे, 6 से तकसीम कराएंगे, ताकि उसकी एक सतह का रकबा जो है वो निकल आए। तो हम ये देखें, ये हम कर रहे हैं कि एक सतह का रकबा लेना है, यानी 1 सरफेस का, तो आपने 96 को 6 पे डिवाइड करा देना। तो ये आ जाएगा 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक 1 साइड का आ गया रकबा, एरिया उसका आ गया। अब उस एरिया में देखें, आपको पता है एरिया के लिए जो शक्ल है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो उसमें 2 साइडें मल्टीप्लाई हो के एरिया बना रही होती हैं, तो हमें उसकी 1 साइड चाहिए। तो 2 साइडें हैं, तो उसकी 1 साइड कैसे होगी कि वो जो नंबर आया है 16, उसको देखें किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, और उसको अंडर रूट से कटवा दें तो उसकी 1 साइड आ जाएगी। क्योंकि आप देखें 4 आया ना, तो 4 4s are 16, तो वो उसका 1 साइड का एरिया निकल रहा होता है। तो 4 जो है उसका एक ज़िला या 1 साइड जो है वो आ जाएगी। जब ये एक ज़िला आ गया तो फिर तो इजी है, क्योंकि हमें पता है मकब या क्यूब जो है उसकी तीनों साइडें बराबर हैं, तो हमने उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो हमारे पास हुजम जो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अब एक मकब नुमा है, तो मकब में और मकब नुमा में फ़र्क है। मकब में तीनों साइडें बराबर होती हैं, मकब नुमा के अंदर तीनों साइडें डिफरेंट हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट होंगी, और इसको ज़ाहिर है इंग्लिश में फिर क्यूबाइड कहते हैं। वो क्यूब है, ये क्यूबाइड है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि उन्होंने चेंज होना है। और देखिए सवाल में उसने दिया हुआ है लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है। तो हमने जस्ट सिंपल काम ये करना है कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, LW, लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करा दें तो 24 आंसर आ जाएगा। और जाहिर है कि यूनिट याद रखें, मीटर है तो मीटर लिख के उसके ऊपर 3 पावर लगा दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। 4 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपके पास एक अमूदी सिलेंडर है। सिलेंडर की शक्ल आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने थोड़ी सी बना के दिखाई है कि ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है और ऐसे जो है ऊंचाई होती है। तो इसमें दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये जो सर्कल है, दोनों ऊपर नीचे सर्कल दोनों सेम होते हैं, तो उस सर्कल का रेडियस यानी रदास हमें पता हो और उसकी जो टोटल हाइट है, एल्टीट्यूड, हाइट, ठीक है, ऊंचाई, लंबाई, कुछ भी कह लें इसे, तो वो हाइट का पता हो। ये दो पता हो तो हम इसका भी एरिया वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये देखें, उसने कहा हुआ है कि एक अमूदी सिलेंडर है, उसके कायदे के रदास रेडियस हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर, आर 4 सेंटीमीटर है, और इर्तफा जो है ये बेसिकली इसकी हाइट ही है जो मैं बता रहा था आपको। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो फार्मूले में लगाएंगे आंसर। फार्मूला हमें आता हो, फार्मूला याद करना है। सो बेस यानी कि कायदा उसका रदास 4 सेंटीमीटर है, इर्तफा यानी एल्टीट्यूड वो 10 सेंटीमीटर है, हुजम फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7, आर हमें पता है 4, ये उसने दिया हुआ ऊपर, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। एच को लिखें, वो 10 वैल्यू है वो लिख दें, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करवा लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, और 22 को, 16 को और 10 को, तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें। कैलकुलेटर है हमारे पास, उसको हम करेंगे, और 7 नीचे और 7 से डिवाइड करा दें, तो ये 502.86 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन यूनिट हमेशा रखनी है, और जब भी हुजम आएगा 3 पावर ज़रूर आएगी यूनिट के ऊपर, क्योंकि इसमें ऑलवेज 3 चीज़ें होती हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है जी कोन का हुजम, ठीक है जी, कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है, और यहाँ पे भी वही कि उसका जो कायदा होगा, कोन की शक्ल इस तरह की होती है, ये मैंने आगे बनाई है। उसमें भी एक सर्कल होता है, तो सर्कल जब भी आएगा तो उसका रेडियस आएगा, रदास, और एक उसकी हाइट होती है। तो इसमें भी रेडियस और हाइट है, जैसे सिलेंडर में था, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो बहरहाल उसका रेडियस दिया हुआ है कायदे का, और एल्टीट्यूड यानी कि इर्तफा दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। फार्मूला हमें याद रखना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कोन का फार्मूला है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू लगाई, आर की जगह 3 लगाया, एच की जगह 10 लगाया। 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये नीचे भी एक 3 है ना, तो इससे ये कट जाएगी पावर, हाली ये 3 रह जाएगा। तो 22, 3 और 10 ये ऊपर आ गए, नीचे 7 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, 7 पे डिवाइड किया, आगे सिंपल सा ही काम है, ठीक है। तो सारा इन सवालों का मेन मगज़ यही है कि आपको फार्मूले आते हों, ठीक है, बाकी काम ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है जी कुर्रे का हुजम। कुर्रे को हम इंग्लिश में सफ़ियर कहते हैं। सफ़ियर जैसे गोल गेंद की तरह की शक्ल जो होती है, गेंद है जैसे, तो गेंद को अंदर से खाली कर लें तो उसमें पानी भर सकते हैं, तो उसका हुजम होता है, वॉल्यूम होता है उसका। सो बहरहाल इसका भी रेडियस, इसमें सिर्फ रेडियस चाहिए हमें, क्योंकि इसका अगर आप फार्मूला भी देखेंगे ना, ये देखें फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई तो हमें पता होता है, सिर्फ आर का ही हमें फाइंड आउट करना है। तो आर उसने दिया हुआ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो वो जस्ट हम लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर 3 के ऊपर 3 पावर है ना, और नीचे ये 3 एक डिवाइड भी करवा रहा है, तो एक 3 जब डिवाइड कराएगा तो 2 पावरें रह जाएंगी। तो हमने वो जो 3 है उसको 2 दफ़ा लिख लिया, और 4 और 22 को करें तो 88। अब फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, 7 पे डिवाइड कराएं, आपको पता है वो आंसर आ जाना है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करें। सिलेंडर का भी पीछे भी सवाल हमने किया है, उसके लिए अगेन अच्छा हाँ थोड़ा सा इसने चेंज किया। कहता है जी उसका जो मुहीत है या पेरीमीटर है ना, वो 4 सेंटीमीटर है। अब अभी मैंने पीछे सिलेंडर दिखाया था, ये सिलेंडर मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि सिलेंडर के अंदर हमें आर और एच चाहिए होता है। आर हमारे पास उस सवाल में नहीं है, तो हमें वो आर फाइंड करना है। तो वो आर कहाँ से निकलेगा, उसके लिए उसने हमें हिंट दे दिया है कि ये जो सर्कल है ना, ऊपर वाला या नीचे वाला सेम होते हैं, तो वो उस सर्कल का उसने पेरीमीटर दे दिया है। तो पेरीमीटर चूँकि दे दिया है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से आर निकाल लेंगे। तो ये देखें ज़रा, तो ये उसने पेरीमीटर दिया हुआ है मुहीत, साथ लंबाई भी उसकी हाइट वगैरह वो दे दी है 1 मीटर। लेकिन एक और मसला है, इसमें 4 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में ले लें क्योंकि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमारा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आ जाए मुहीत के फार्मूले पे, पेरीमीटर के फार्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये हमें अगेन फार्मूला आता हो। सो C की जगह 4, क्योंकि वो मुहीत उसने दिया हुआ 4 वो लिख लिया, 2 पाई आर लिखा,
और चूंकि हमें आर चाहिए तो 2 पाई उठ के उधर ओवर में चला जाएगा, तो वो ओवर में चला गया, आर अकेला हो गया। और 2 से 4 को काटे तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 ओवर पाई। पाई की वैल्यू ना लगाएं, ऐसे ही रहने दें कि आर की वैल्यू ये आई है 2 ओवर पाई। अब असल इसके फार्मूले पे आ जाएं। हुजम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई मसला नहीं, लिख दिया। पाई की जगह पाई आ गया, आर की जगह 2 ओवर पाई वो हमने लिख देना है। ऊपर स्क्वायर है तो ज़ाहिर स्क्वायर भी हम इसका खोल लेंगे अगले स्टेप में, और एच की जगह पे वो जो 100 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई, लेंथ वगैरह वो लिख लेंगे। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर चूंकि 1 पाई है तो 1 पाई और स्क्वायर कट जाएगा, एक सिंगल पाई रह जाएगी, और 4 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो 400 बटा पाई। और पाई जो है उसकी अब वैल्यू हम लगा लेते हैं, तो पाई होता है 22/7, लेकिन चूंकि ओवर में है तो बजाय 22 को ऊपर लिखने के हम 7 को ऊपर लिख लेंगे ताकि वो उल्ट जाए। अब वही बात, 400 को 7 से ज़रब दें 2800, नीचे 2200 है, 2800 को 2200 से डिवाइड करा दें तो ज़ाहिर कैलकुलेटर का काम है सारा, वो कर देगा हमें। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी में कहता है जी महरूत का हुजम। महरूत जो है वो बेसिकली वो भी कोन ही है, ठीक है, तो जो कोन का फार्मूला है वही लगाना है, वही सारा कुछ आंसर आ जाएगा। इसमें भी उसने एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ये एच है हमारा, ठीक है। कायदे का रदास यानी कि रेडियस उसने दे दिया 6 सेंटीमीटर, यूनिटें भी सेम है, जस्ट फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू लगाई, एच लगाया, फिर वही बात आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन करवाएं, और ये 3 से मैंने किसको कटवाया, 3 3 ज़ार 9, ठीक है ना, तो ये 9 की जगह 3 आ गया, 6 का स्क्वायर लें 36, तीनों को मल्टीप्लाई करा दें, फिर 7 पे डिवाइड करा दें, वो इजी काम है। लें जी, ये हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो 10th चैप्टर जो है वो छोटा सा है, मैंने देखा है, तो वो 1 आध दिन के अंदर इंशाल्लाह वो मैं करवा देता हूँ। तो ये 2-4 दिन आप लोगों की ही वीडियोस बनाता हूँ 10th वालों की, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।